हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, ये पेपर है यूपी पुलिस का 23 अगस्त यानी कि आज की डेट को जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए, उसका ये पेपर है। 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, सारे ऑफिशियल आंसर की हम देखेंगे। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट डाटा, करेक्ट डाटा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से एक बार सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी करवा रखे हैं मैथ रीजनिंग के, वो भी आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है कि यदि आप शुरुआत में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो आप किस दिशा में मुंह कर खड़े होंगे। एक बात ध्यान रखना, 360 डिग्री पर वापस वही आ जाते हैं, 180 डिग्री में अपने से उल्टी दिशा में चले जाते हैं। तो पश्चिम की ओर मुंह है, अगर 180 डिग्री घूमेंगे तो पूर्व की तरफ मुंह हो गया। अब बच गया कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री पूर्व से क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो कौन सा आ जाएगा, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काफ़ी आसान है। एक व्यक्ति 15 मीटर चला पूर्व की ओर, फिर बाएं मुड़ के 10 मीटर चला, फिर वापिस बाएं मुड़ के 15 मीटर चला गया। अब ये पूछ रहा है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये ऊपर जो है वो ये सेम 10 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सोल्व कर लेना है। ठीक है, इसमें थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव डाटा दे रखा है, गुणा भाग करनी पड़ेगी इसमें आपको। अगला क्वेश्चन ये कथन और निष्कर्ष दे रखा है। इसमें लिखा है कि ट्रे है, कोई एक प्लेयर का नाम है, ट्रे की जगह एक्स मान लीजिए। एक्स टेबल टेनिस खेलता है। ठीक है, एक्स क्या खेलता है, टेबल टेनिस खेलता है। और टेबल टेनिस एक हार्ड गेम है। टेबल टेनिस क्या है, एक हार्ड गेम है। तो एक्स जो गेम खेल रहा है वो कैसा गेम है, हार्ड गेम है। तो यानी कि जो निष्कर्ष है वो सही है। तो बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, डेफिनेटली सही। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से कौन सी अलग है। ट्रायंगल, स्फेयर, सर्कल, स्क्वायर। तो ये सारे 2 डायमेंशनल है और जो स्फेयर है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है SCRABBLE, इसको इस भाषा में लिखा जाता है, तो स्टैंड को कैसे लिखा जाएगा। इसमें ध्यान दो, एस होता है 19वें नंबर पर, उसकी जगह 19 लिख रखा है। सी होता है 3rd नंबर पर, उसकी जगह 3rd लिख रखा है। आर होता है 18वें नंबर पर, उसकी जगह 18 लिख रखा है। ए होता है पहले नंबर पर, 1 लिख रखा है। डबल बी 2 नंबर पर यानी कि डबल 2 लिख रखा है, 22। ठीक है, ऐसे स्टैंड का लिखना है। एस होता है 19वें नंबर पर, टी होता है 20वें नंबर पर, यू होता है 21वें नंबर पर, एन होता है 14वें नंबर पर। 19 20 21 डबल 14, 19 20 21 डबल 14, आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। डबल 14 इसमें ही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ, बहन की माँ यानी कि खुद की माँ हो गई, का इकलौता बेटा उसका भाई हो गया, उसकी बेटी है यानी कि उसके भाई की बेटी, तो वो क्या लगेगी, उसकी बुआ लगेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां है पी क्यू, पी से अगला क्यू, टी से अगला यू हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ तो। पर्दे कपड़े से संबंधित, तो ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स क्या होते हैं, स्लेट्स होते हैं जो वाइट वाइट होते हैं ना, वो स्लेट्स बोलते हैं। लिफ्टर जिससे वो ऊपर वाला जो बंधा होता है, डोरिया जिनसे हम खींच के ऊपर करते हैं। साबुन का काम होता है साफ सफाई का, तो इत्र का क्या काम होता है, स्मेल का, सुगंध से। अगला क्वेश्चन है कि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाएं घूमते, 180 डिग्री से दाएं घूमो से बाएं। आप जिस दिशा में मुंह करके खड़े हो एकदम उसके उल्टी दिशा में मुंह हो जाएगा। तो आपका मुंह है दक्षिण पश्चिम में। तो अगर आप वापस अपने मुड़ोगे तो हो जाएगा उत्तर पूर्व की तरफ, आपका मुंह हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा 35। ये आपको खुद को सोल्व करना, 35 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस दे रखी है, ए और बी 2 नंबर मिसप्लेस हैं और इन दोनों का जोड़ बताना है।
तो ये है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा ए की जगह, फिर 9 का दे रखा बी की जगह 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 164, ऑप्शन डी। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल वैल्यू पुट करनी है। जो पहली जो इक्वेशन दे रखी है उसमें p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू सेकंड है 2 है, ये दोनों पुट करके सोल्व करेंगे। 1 + 3 का 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब 8 यानी कि 9 आ जाएगा, यानी कि जो ब्रैकेट दे रखा है इसकी वैल्यू आ गई 9। अब अगली जो समीकरण बनेगी वो 9 लेस देन 3 बनेगी, ठीक है, और वो इसमें पुट करनी है। तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 729 में से 9 घटाएं तो 720 बचेगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये आपको खुद से सोल्व करके देखना है। जो कितने जो अल्फ़ाबेटिकल लिख रखे हैं ना, उनके आगे और पीछे एक चिन्ह दे रखा है। चिन्ह का मतलब जैसे परसेंटाइल, स्टार मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये सारे क्वेश्चन आगे पीछे दे रखे हैं, और इसका ऑप्शन डी आएगा, 1 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये सीरीज दे रखी है, ए के बाद सी दे रखा है, सी के बाद ई के 2 अक्षर के बाद क्या आएगा, जी। ऑप्शन बन जाएगा ये सीधा सा क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें क्वेश्चन मार्क में बताना है। ये 1 का स्क्वायर 1 और 1, अगला है 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 की क्यूब, ये 7 की क्यूब दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। आपको बस सीरीज पहचानने कौन सा सीक्वेंस इसके अंदर लगा रखी है। इसमें पूछा है कि जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नाम किसका है, तो पहले ए है तो उसके बाद बी आना चाहिए, अगला सी डी ई ऐसे करके, जैसे इसमें ए डी, ठीक है, आर के बाद ओ पी, आर पहले दे दिया तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है, इसमें ब्लूप्स आएगा, बी आएगा, फिर बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ होता है, फिर डबल ओ दे के फिर पी आता है, उसके बाद फिर पी के बाद एस आता है। ये सीक्वेंस में दे रखे हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपको बताना है कि पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। पिछड़े माने जाने वाले कौन से हैं, जो रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल में, और शिक्षित कौन से हैं, जो ट्रायंगल में है। तो रेक्टेंगल का वो हिस्सा जो ट्रायंगल के अंदर नहीं है, तो ये नीचे वाले नहीं है, 17 और 5 22, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है एचसीएफ होता है जो सबसे छोटा नंबर होता है तो वो, या फिर उससे कम वाला। एलसीएम होता है जो सबसे बड़ा वाला नंबर लो, या उससे ज़्यादा वाला। तो इसमें ऑप्शन ही ऐसे दे रखा, सबसे छोटा नंबर है वो ही इसमें ऑप्शन दे रखा, उससे छोटा कोई नंबर नहीं दे रखा। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो सबसे छोटा नंबर है वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम पूछता तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता। वह छोटी से छोटी संख्या क्या थी, तो 4 6 7 8 9 से भाग करने पर 3 शेष बचता है। 9 से भाग होएगी तो उसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, ये 9 से पूरा भाग हो जाएगा, इसमें तो शेष बचेगा ही नहीं, तो ऑप्शन हट जाएगा ये, ठीक है। 501 है, 501 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो इसमें 3 शेष नहीं बचता, इसमें ज़्यादा शेष बचता है, ये कट जाएगा। सेम 510 कट जाएगा, इसका जो सही आंसर होएगा 507 होएगा। इसमें कैसे करना, हम 9 से भाग देख लो, क्योंकि 9 का डिजिटल सम सभी को पता है 9 ही आएगा। 3 शेष बचता है, यानी कि इसमें से 3 घटा दो तो कितना बचेगा 504, 504 9 से पूरा भाग हो रहा है, तो इस ऑप्शन पे बाकी वैल्यू पुट करके देख लेना। अगला है 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 40, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 30, तो लॉस कितने का हो गया 10 रुपीज़ का, कितने पर 40 का, 10/40 मल्टीप्लाई बाई 100, 25% का इसके अंदर लॉस आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्रूट सेलर था, वो कुछ संतरे खरीदता है 10 रुपये के 4, और कुछ संतरे और उतने ही संतरे और खरीदता है 10 रुपये के 5 के हिसाब से। बाद में वो 9 संतरे बेच देता है 20 रुपये के हिसाब से, कुल लाभ या हानि कितनी होगी, ठीक है। इसमें पूछा है। तो सबसे पहले इसने कहा कि दोनों बार बराबर बराबर संतरे खरीदे, तो पहले यहाँ पे 20 संतरे कितने खरीदेगा, 5 से गुणा करेंगे तो इसको 5 और 20, 20 संतरे कितने में खरीदेगा 50 रुपये के। यहाँ पे 20 करने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 20, और ये कितने का हो जाएगा 40 रुपये के। 90 रुपये के कितने संतरे खरीदे इसने, 40 संतरे खरीदे। सेम यहाँ से निकालना है इसको, ठीक है। 9 संतरे हैं, इनको 20 बनाना है, फिर इसके, और इसमें आ जाएगा लॉस, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। लॉस आएगा 1 सही 19/81 का। 2 प्रकार के चावल हैं, एक 11 है, एक 21 है,
और दोनों का एलिगेशन आ जाएगा 17 लगा दो, इनका रेशियो निकालना है। ये 17 और 4 21 और 11 में से 17 गए तो 6, रेशियो आ जाएगा 4:6 यानी कि 2:3। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? हमें दर दे रखी 12.5% और एक धनराशि को दुगना करना है, यानी कि 100 रुपये 200 रुपये कितने समय में हो जाएंगे, ये आपको करना है। और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 8 वर्ष इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष इसका सही आंसर आ जाएगा। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक नियुक्त किए। यदि 50 श्रमिकों ने केवल 1/4 काम किया 50 दिन में, तो पूरा काम करने के लिए अतिरिक्त, इसमें ध्यान रखना सिर्फ अतिरिक्त श्रमिक कितने हैं। आपने एक क्वेश्चन लगाया होगा MDH वाला, मैन डे हावर अपॉन में वर्क, और यहाँ पे लगाया होगा M2D2H2। जिसने M2 में वैल्यू लिखी है 200 + x, उसका तो आंसर आ गया होगा डायरेक्ट 100। जिसने M2 की जगह सीधा x रख दिया तो उसकी वैल्यू आई होगी 300। अब जो बच्चे 300 उत्तर लगा के आगे वो गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें पूछा अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या पूछी है, एक्स्ट्रा कितनी लेबर लगी हुई थी, और एक्स्ट्रा लेबर लगी हुई थी सिर्फ और सिर्फ 100 जनों की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ये वही सेम फार्मूला लगेगा MDH वाला, मैन डे हावर वाला। ठीक है, मैन की जगह हो जाएगा 12M 12M + 18W मल्टीप्लाई बाई 10 = 9M + 18W बराबर मल्टीप्लाई बाई 12। M और W का रेशियो निकाल के यहाँ पे पुट करना है और वो वैल्यू आंसर निकाल लेना है इसका 28, और इसका आंसर हो जाएगा 124 या पता नहीं 120 मीटर, ये आप देख लेना कैलकुलेट करके। अगला है 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग पार करती है, तो टोटल जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वो 100 जाएगी। 10 सेकंड में पार कर तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय बताएं। तो इनको जोड़ देंगे, 67 मीटर + 65 मीटर कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 5 12 4 6 12 1 13 13.2। ठीक है, 13.2 हो जाएगा। अब उसको सिर्फ वो व्यक्ति पार करना है, यानी कि व्यक्ति पार करना है ट्रेन को। ट्रेन व्यक्ति पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, तो हमें प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ने का काम भी नहीं है, क्योंकि प्लेटफार्म चाहे कितना लंबा उस पर एक व्यक्ति को पूछे हैं। अगर ये पूछता कि ट्रेन प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी, जब तो इन दोनों को जोड़ के 10 से भाग करते। अब सिर्फ पूछा है व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, तो ट्रेन जो खुद की लंबाई है उतनी देर में व्यक्ति को पार करेगी। 67 मीटर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो आंसर हो जाएगा 6.7 सेकंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आय का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 14,000, 28,000 और 14,000। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा। इसमें बचत दे रखी है 4:1 में, और यहाँ पे टोटल दे रखी है 10,000। तो इसको पहले अमाउंट में निकालना है, फिर इसमें क्रॉस मल्टीपल का प्रोडक्ट लगेगा। ऊपर 2:1, नीचे 5:3, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 8,000 और 2,000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका रेशियो निकाल लेना है। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा 31 का। 20% अंक मिले तो 5 नंबर से फेल हो गया, 30% अंक मिले तो 20 नंबर ज़्यादा आ गए। तो यानी कि अंकों का गैप कितना हो गया? 10% ही तो अंक बदले हैं। पहले 20% अंक थे, अब 30% हो गए। कितने परसेंट अंक आ गए? 10% तो अंक आ गए, लेकिन उसमें नंबर कितने बदल गए? पहले 5 नंबर कम थे, अब 20 नंबर ज़्यादा हो गए। अंतर कितना हो गया इनका? 25 का। 25 नंबरों की वजह से कितने प्रतिशत बदल गया? 10%। लेकिन उसने पूछा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर चाहिए, प्रतिशत में पूछा है। तो सीधी सी बात है, 20% से ज़्यादा आएगा और 30% से कम आएगा। तो 30 से कम ये भी कट जाएगा, एकदम 30 के पास हो रहा डाटा, ये 2 बचेंगे। 20 पे तो पास हो रहा था, 20 नंबर तो लेने से तो 5 से फेल था, तो ऑप्शन 20 भी कट जाएगा, ऑप्शन ए बच जाएगा। वैसे आप निकाल भी सकते हो, 25 नंबर में 10% है तो 5 नंबर में 2% बनेगा। 20% तो आए थे, लेकिन 5 नंबर से फेल था, यानी कि 2% से फेल था, तो अब कितना बन जाएगा? 22%। इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा था आसानी से। ये है 2 साल में साधारण ब्याज 1600, 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज शायद 2520 आंसर आ जाएगा। ये आप सोल्व कर लेना। इसमें जो वैल्यू दे रखी है ये घुमा फिराने के लिए दे रखा डाटा है, कुछ नहीं है। 365 दिन का डाटा है, पूरा 1 साल बनता है यहाँ पे। समय 1 साल दे रखा है, दर 15% दे रखे, साधारण ब्याज निकालना है।
73,000 गुणा में 15 गुणा में 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 730 को 15 से गुणा कर दो, 10,950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है 475 रुपये अंकित मूल्य, 15% छूट, कितनी छूट होगी, यानी कि 475 का 15% पूछा है, ये आपको बताना है। ठीक है, 475 का 15% पूछा है, यह आपको इसमें बताना है कितना बनेगा। मेरे हिसाब से ये 75.25 बनेगा, ऑप्शन डी ये बनेगा, बाकी आप देख लेना। अगला है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हैं, छूट वाले माल पर 8% बिक्री लगाते हैं और उस पर इतने का भुगतान करा, तो अंकित मूल्य कितना होगा, वो हो जाएगा 35,000। क्यों हो जाएगा, देखो 10% की छूट दी, लेकिन टैक्स कितना लगाया, सिर्फ 8% ही टैक्स लगाया उस पर। तो अब जाहिर सी बात है, ये जो वैल्यू बनेगी 34,000, ये लगभग उसके अप्रोक्सीमेट आंसर के अप्रोक्सीमेट बनेगी, और जो बनेगा 34 से ज़्यादा ही बनेगा। 34,000 हट जाएगा, 39,000 और 38,000 ये काफ़ी ज़्यादा हो गए, क्योंकि 10% कम करके 8% बढ़ा दे तो लगभग 2-3% का ही फर्क रहेगा। ठीक है, तो ये जो बनेगा वो 35,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो बच्चे जो गलती करके आए हैं, इसमें सिर्फ जो औसत है ना, ये नहीं पढ़ा उन्होंने। ये दो संख्या है x और 1/x, तो इनका जो सम कितना बनेगा, x + 1/x, इसका सम m नहीं, ये औसत दे रखा, तो टोटल सम कितना बनेगा, 2m बनेगा। सेम इसमें इनका औसत पूछा है। अब इसका हम स्क्वायर करके निकालेंगे तो लास्ट में हमारे पास आएगा 4m² - 2, और ये 4m² - 2 निकालते तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो फिर यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि औसत, तो इसको 2 से भाग देंगे तो बचेगा 2m² - 1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 9 संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली और अंतिम संख्या 9 चाहे क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या हो, यानी कि ओड दे रखा है, तो जो एवरेज है वो बीच की संख्या बनेगा। अब इसके 4 इधर आएंगी, 4 इधर संख्या आएंगी, 8 संख्या हो गई। 4 संख्या तो इधर बनेगी, इसके 4 संख्या इधर बनेगी, 8, और हर संख्या के बीच में, हर सम संख्या के बीच में 2 का गैप है, तो टोटल गैप कितना हो जाएगा, 16 का गैप हो जाएगा। ठीक है, 16 का गैप हो जाएगा। चावल का मूल्य 25% की वृद्धि होगी, तो 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम खरीदे चावल, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, प्रारंभिक मूल्य 40 था, नया मूल्य पूछे तो 50 हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य 40, नया 50 हो जाएगा। 39 का अपने आप कर लेना, 40 का है 4 3, इसमें पहले तो देखो 3 बढ़ रहे हैं, फिर 6, फिर यहाँ पे बढ़ना था 9, और फिर आगे बढ़ता 12, तो यहाँ पर 21 है वो गलत है, 21 की जगह क्या आएगा, 22 आएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए और अगर आपको नहीं सोल्व करना तो जो मैक्सिमम नंबर जो आंसर दे रखा है ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा, वो उस पर निशान लगा दिया करो, वो करेक्ट आंसर मिलता है 99%। ऑप्शन सी सही है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, 78 है, यानी कि 3 संख्याओं का जोड़ दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसकी एवरेज निकालें 3 की, तो 3 दूनी 6 और 26 बन जाएगा। एवरेज का मतलब क्या है, 3 संख्याओं में बीच की संख्या, और बीच की संख्या इसने पूछी, तो 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 संख्याएं पूछी, क्रमागत दे रखी है, तो क्रमागत से एवरेज निकालेंगे। एवरेज का मतलब क्या है, अगर ओड संख्या में एवरेज पूछे तो बीच की संख्या एवरेज हो जाती है, तो 26 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें के एक ऐड कर रखा, के एल क्यू आर एफ जी, लेकिन ए जेड ये उल्टा दे रखा है, जेड ए होना था यहाँ पे। ये मिरर इमेज बताने है, मिरर एरिया आप चेक कर लेना। ठीक है, और इसका जो आंसर, आई थिंक इसका आंसर होगा बी करके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ट्रायंगल पूछिए, नहीं आता तो एक अलग बात है, नहीं तो इसमें पहले अंदर है 12, फिर 4 इसमें, 4 इसमें, सॉरी 8 4 12 4 16, 16 इसका आंसर हो जाएगा। यही फिर वही ट्रिक है, मैक्सिमम जो ऑप्शन दे रखा है, जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर निशान लगा दिया अगर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनीस की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी, उसकी माँ यानी कि अनीस की माँ उसकी माँ की इकलौती बेटी है, तो वह अनीस से किस प्रकार संबंधित है, तो अनीस से किस प्रकार से संबंधित है, वो बहन ही हो जाएगी, उसकी माँ स्वयं हो गई वो। ये देखो, ये क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। इसमें एक लाइन लिख रखी, जो सेब है वो केला वाले के बगल में, लेकिन खजूर वाले के बगल में नहीं है, तो सेब केला आज साथ साथ हो सकते हैं, लेकिन सेब और खजूर नहीं मिलेंगे। सेब खजूर ऑप्शन ए में है, हट जाएगा। सेब और खजूर यहाँ पे भी है, एक साथ है, सेब और खजूर यहाँ पे भी एक साथ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है, ये खुद से चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है अलग क्या है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 7 का, ये 9 का, ये क्यूब दे रखा है तो ये अलग हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो 50 का, इसमें ऑप्शन में गलती बता रहे हैं, यहाँ पर एक बीच में गोला और आएगा तो ऑप्शन सी आएगा, इसके सभी को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अगला है ग्लव्स जो है वो हाथों में पहनते, तो सॉक्स कहाँ पहनते हैं, फुट पैर में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान में तो गोताखोर कहाँ होते हैं, पनडुब्बी के अंदर। ये सिलेंडर वाला अपने आप से देख लेना है क्वेश्चन नंबर 53 को। कैट का ये आगे एक एक अक्षर लिख रखा, सी डी ए बी टी यू, तो डी का ई, ओ का पी, जी का एच हो जाएगा। इसमें इनको जोड़ घटा गुणा करके बताना, इसका ऑप्शन ए अंतर उत्तर हो जाएगा। सीधा वैल्यू पुट करनी है, बी की जगह ए, ई की जगह 5, डी की जगह 3, ए की जगह 0। 3 का दुगुना 6, 6 का 3 गुना, ये इसका 4, ये 5, तो इसका 6 गुना करना है और हो जाएगा 2160, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें जो आंसर आ जाएगा वो माँ का आंसर आ जाएगा, आप खुद से चेक करना। ये पूछा है हिंदी के क्वेश्चन आ गए, इसमें है भयानक रस। शब्दालंकार कौन सा नहीं है, रूपक। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। अगम और आगम, अगम होता है दुर्लभ और आगम से होती है उत्पत्ति, ऑप्शन सी आएगा, कन्फ्यूज मत होना। मूक का मतलब है शांत, गूंगा, चुप, विवश, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निजवाचक का मतलब होता है आप भला तो जग का भला। का क्या भूलूं क्या याद करो, हरवंश राय की पहला भाग है आत्म उसका। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, और वो दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। वयोवर्ध में क्या आएगा, वय प्लस वर्ध, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा इसमें। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था नंदकिशोर आचार्य को। देश प्रेम या देशभक्ति, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। जुबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होना मतलब अनावश्यक रूप से बात करना। अमृत का मतलब होता है सोम, सुधा, अमित, पीयूष, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्षीर, ऑप्शन डी। कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दंत में है तय, थ, द, ध, न, तो इसमें तय है, ये नहीं आएगा। तय तख्ती, थ, तन, द, दवा, ध, धनुष, ये सारे दंत में है। मैंने आम खा लिया, इसमें कौन सा भूतकाल का है, और ये है सामान्य भूतकाल। किसी एक या में आस्था रखने वाला, ये होता है अनन्य, अनन्य जैसे भगवान का अनन्य भक्त होता वो। इसमें आका, आकू, आक और का, आका, आकू, आक और का, ऑप्शन ए हो जाएगा 74 का। 75 शुद्ध वाक्य, और इसमें है इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सदा एक वचन, और वो रहते हैं वर्षा और जनता, क्योंकि बाल प्राणों की रक्षा, प्राण बहुवचन होता है। लोगों, लोगो वर्ड होता है, लोगो बोलते हैं लोगों की संख्या, तो बहुवचन में आता। हस्ताक्षर जनता, लेकिन हस्ताक्षर सिंगल नहीं होता, तो इसमें वर्षा और जनता जो है सिंगुलर एक वचन रहते हैं। राज्य का पर्यायवाची क्या है, नरेंद्र। वाक्य का शुद्ध रूप, भारत में अनेक जातियां है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विस्मयादिबोधक, वो ऐसे डंडा और उसके नीचे बिंदी, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा का शब्द विशेषण मतलब किसकी विशेषता बताई, इसमें बताया कि यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें स्थान की विशेषता बताई गई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रेम सागर है लल्लू लाल की। अनावर्त का मतलब है जो बार बार दोहराया ना गया हो। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, वो है क्षेत्र। वह आए तो चिट्ठी दे देना, इसमें कौन सा है, संभाव्य वर्तमान। असोच और असोच, इसमें है बिना सोच के और अशुद्धि, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग लगने पर कुएं खोदना, संकट के समय बचाव की सोचना। जिसे सरलता पटास जास के उस उपाठ है। उपसर्ग किसमें नहीं है, ओढ़ना में, ओढ़ना में ना प्रत्यय लगा हुआ है। समास का मतलब क्या है, संक्षिप्त रूप में लिखना। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पैराग्राफ के है 94 तक, और इसमें ये 25% और ये घोड़े वाला क्वेश्चन है, देख लेना, शायद 2500 आंसर आएगा। ये भी रीजनिंग का सेम है, ये उल्टे वर्ड दे रखा है, एल का ई का वी होता है, एक्स का सी, ऐसे करके उल्टा दे रखा है, ये चेक कर लेना। नीचे ऊपर से 10, नीचे से 36 जोड़ दिया तो कितना होगा 46, एक कम कर दो, इसमें 45 टोटल बच्चे हैं क्लास के अंदर। केवल की पत्नी, ये आपस में चेक कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 700, ऑप्शन सी। 6 ये 4 गुना, ये 5 गुना, ये 6 गुना, इसका 7 गुना, ये आपको लिखना है 50 40, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 4 कम 4 कम 4 कम, यहाँ पे 2 कम है तो 472 गलत हो जाएगा, यहाँ पे 470 आएगा। 50 किलोमीटर की स्पीड से 250 किलोमीटर कितनी देर में होगा, 5 से भाग कर दो, 5 घंटे आ जाएगा। 250 को 5 से भाग 50 से भाग करके।
3, ये 6 गुना, ये 5, ये 4 गुना, ये 3 गुना, ये 2 गुना, यहाँ पर ये 1 गुना, 2160 का 1 गुना 2160 हो जाएगा। ये इसमें ऐड कर रखे 28, फिर 28 और 8 36, 36 और 8 44, 44 और 8 52 ऐड कर देंगे 171, इसका आंसर हो जाएगा। सेम ये आगे है, ये सीधा कर लेना, ठीक है। आई से जे, एन से ओ, ये ऐसे अगला वर्ड लिख रखा है। इसमें भी सेम है, जो संख्या है 9, इससे 2 आगे का वर्ड लिख रखा है। 9 में 2 जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़ दिया, 4 में 2, इस हिसाब से 8 में 2 जोड़ोगे तो जे आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे 4, चौथे पर डी, ये कर लेना। ABC का औसत वजन, इसका 20 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो इनका टोटल वजन हो जाएगा 180, इसका हो जाएगा टोटल 60, इसका हो जाएगा 140, जोड़ेंगे 200 हो जाएगा। B 2 बार है तो B का वजन 200 में से 180 घटा देंगे तो 20 किलो बचेगा। 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस, 5 दोनों खेलते हैं तो 30 में से 5 गए तो 25 बच्चे ऐसे जो खेलते हैं। 40 में से बिना खेलने वाले कितने बचे? 15। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का आपको खुद से सोल्व कर लेना है, ठीक है। रीजनिंग के अपने आप कर लेना। ये क्वेश्चन है, यानी कि 12 गुना वैल्यू को रखे तो ये 1728 आएगा यहाँ पर। चाचा के पिता की बेटी वो बहन होती है इसमें है कि पश्चिम दिशा को दक्षिण पश्चिम में, यानी कि आपने 45 डिग्री का एंगल घुमा दिया तो उत्तर दिशा को घुमाएंगे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। द स्कारलेट लेटर, ये लिखा था नथानियल हॉथॉर्न ने। इसमें जो कौन सा आएगा? स्नैपचैट का एक है ट्रिक्स स्नैपचैट के अंदर। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। अगला है एफएसबी। एफएसबी होता है इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फ्रांस और जर्मनी की लाइन सिगफ्रीड लाइन। डीजीएफटी और याता मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम से बनती है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर डाक दिवस 9 अक्टूबर का आ जाएगा। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। हवाई अड्डा पहला कहाँ बना था? बॉम्बे के अंदर। जीएसटी का थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख। इसमें जो फिशिंग होती है वो कैट फिशिंग कहते हैं। क्रोएशिया की राजधानी जागरेब। आतंकवाद से लड़ने के लिए इसका हो जाएगा अधिकारियों को संभावित खतरों में अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। थंडर ड्रैगन लैंड ये कहा जाता है भूटान को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या नहीं? गूगल एक सर्च प्लेटफॉर्म है। यूट्रोफिकेशन ये जल प्रदूषण होता है। आरबीआई का गवर्नर 1940 में कौन था? सीडी देशमुख। राज्य के नीति सिद्धांत ये भाग 4 के अंदर दे रखे ऑप्शन ए में। ए लाइफ मिस स्पेंट ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आसमान में नीलापन स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाइट लाइट के ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमन सुब्बा राव ये एक क्रिकेटर थे। प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 1985 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अनुसंधान विद्या ये आएगी गुणात्मक विधियाँ। BRI ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑप्शन ए हो जाएगा। खतरे में डालने के लिए करता है और ये होता है स्पीयर फिशिंग का। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति ये जुलाई 2000 में की थी। मानव अधिकार कानून ये बना था 2006 में। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाला रश्कु को हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। भारतीय कृषि अनुसंधान बासमती चावल की किस्मत की खेती के लिए किस देश पर कानून लड़ाई की है? वो है पाकिस्तान। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 148 है, भारत राज्य अपनी अनूठी पहल वारली है महाराष्ट्र की, और चिकनकारी है ये है लखनऊ की चित्रकला है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? वो है समुद्र जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो ये थे शिफ्ट 1 के 150 क्वेश्चन जो हमने कर लिए। सारे क्वेश्चन हमने देखे, सभी के आंसर आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना कि कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है आपको, ठीक है। सभी को क्वेश्चन का बताया, अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी ये फटाफट ब्रीफ में आपको सारे क्वेश्चंस के बताए गए और आंसर की के तहत पे आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने मार्क्स आपके बनते हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट हो तो आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका समाधान कर दिया जाएगा। तो ये थे शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस जो आज के पेपर जो हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।